आचार्य हैं सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी महत्पात महापुरुष हैं, सभी पूज्य जनन और हम सबके आदरणीय गोविंद गोविंद श्री आदरणीय संपत राय दादाजी और इतने दिव्य आयोजन के लिए जो निमित्त बने हैं वो हमारे गुणवती परिवार, समग्र परिवार, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज समय नहीं है, कई लोगों को 12 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, कई लोगों को ट्रेन पकड़नी है, कुछ और कृपा भी बरस रही है। इन सबको देखते हुए आपकी जितनी जिज्ञासा थी केवल मैंने दृष्टि से अवलोकन किया। आज इतना समय नहीं कि मैं इस पर ज़्यादा आपसे संवाद करूँ। इस 9 दिवसीय राम कथा का विषय हमने चुना गुरु प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से कि मानस राम मंदिर। मेरे भाई बहन, ये राम मंदिर केवल अयोध्या का नहीं, ये मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति का निवेदन है। आप स्वीकार करें न करें, आप पर कोई दबाव नहीं। ये केवल अयोध्या का मंदिर नहीं है और केवल पृथ्वी का भी मंदिर नहीं, ये त्रिभुवन का मंदिर। उसकी ध्वजा फहरेगी तो आसमान झुकेगा, इसमें घंटनाद होगा तो देश नृत्य करेगा पृथ्वी के ऊपर और उसकी परिक्रमा लोग करेंगे। तो क्या नहीं, त्रिभुवनीय राम मंदिर है, केवल अयोध्या का राम मंदिर। मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा, व्यक्तिगत भरोसे के अंदर, और मैंने कहा सताम ही संदेह तदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त। जब किसी वस्तु को स्थापित करने के लिए किसी साधु को, किसी विद्वान को, किसी आचार्य को कोई प्रमाण न मिले, तब हमारे शास्त्रों ने कहा उसके अंतःकरण की प्रवृत्ति उसका प्रमाण। मेरी तुम्हारे मुरारी बापू की दृष्टि में ये मंदिर त्रिभुवनीय राम मंदिर, मैं इस दृष्टि से इसका आज 9वें दिन दर्शन करके आपसे विदा लूं। और मानस राम मंदिर कोई मानस, रामचरित मानस को ये भी राम मंदिर है। मैंने बीच में भी थोड़ा संकेत किया। हमारे यहाँ कहा गया एकम सत्य विप्रावदंती, एक ही सत्य को चारों ओर से देखा गया, सभी एंगल से देखा गया, सभी कोणों से देखा गया। इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा रही कि परिक्रमा का, इसका मतलब है उसको चारों ओर से देखा। एक ही सत्य को मनीषियों, आचार्यों, ऋषि मुनियों, विचारकों, विद्वानों ने, चिंतकों ने, दर्शकों ने, साक्षी रूप बैठे महापुरुषों ने अनेक रूप से देखा। ये मानस रामचरित वो स्वयं राम मंदिर है। और त्रिभुवन गुरु शीघ्र में गाया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद, उसने गाया त्रिभुवन गुरु शीघ्र में गाया। इसलिए ये मानस स्वयं जंगम राम मंदिर में, जैसे बीच बीच में मैं किसी संदर्भ में आपसे बात करता रहा,
मंदिर में नींव होती है, प्लीत होती है, द्वार होता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है, दंड होता है और ध्वजा फहराती है। कलगा लगता है रामचरितमानस का 7 सोपान इसकी साक्षी। बाल राम ये जंगम राम मंदिर जो मानस राम मंदिर है उसकी नींव बालकांड का एक शब्द उसकी नींव। ये राम मंदिर बना इतने सालों से ये बात चल रही थी, परमात्मा ने कृपा की और 22 जनवरी के पूरी दुनिया साक्षी है कि सबने दर्शन किया। लेकिन इनकी नींव क्या थी? नींव क्या नींव थी 140 करोड़ लोगों की अंतःकरण का उत्साह। पर 140 करोड़ को हिंदुस्तान को निगाह में रखते, भारतवर्ष को निगाह में रखते, इस मानचित्र को मेरी दृष्टि में रखकर कहता हूं मानस स्वयं राम मंदिर है। हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में, हमारे शब्दकोश में अयन का अर्थ होता है एक तो धाम, अयन मीन्स राम, राम अयन माने राम का धाम। अयन का एक अर्थ होता है मंदिर, अयन का एक अर्थ होता है भवन, अयन का एक अर्थ होता है प्रासाद। अयन के कई अर्थ शब्दकोशों में उपलब्ध है। ये रामायण, राम का अयन यानी राम का धाम, राम का प्रसाद, राम का भवन। हम यहाँ शब्द जो लेकर ये राम का मंदिर। अयन मीन्स प्रमाण कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा। हे महादेव आप करुणा के मंदिर, कृपा मंदिर, दया के मंदिर, दया के धाम। तो ये चलता फिरता राम मंदिर मानस उसकी नींव है। और ये राम मंदिर तिरुवनी राम मंदिर इसकी नींव है जड़ चेतन का उत्साह। ये मत समझना कि हम लोगों ने ही उत्सव मनाया। आदरणीय दादाजी चंपतराय दादा, इनमें दादाजी कहो, मुझे चंपतराय जी कहने में संकोच नहीं। आप इतनी उम्र में मुझे बापू कह रहे हैं तो मैं आपको दादा तो कम से कम कहूँ, मुझे संकोच नहीं, इसलिए मैं तो कहूँगा चंपतराय दादा। आपने व्यवस्था भी की और सुविधा भी जुटाई। मैं समझ रहा हूँ बहुत कठिन काम है। एक रोज 1,00,000 सवा लाख लोग ठाकुर के दर्शन के लिए एक नदी के प्रवाह की तरह आ रहे और न कोई शिकवा न कोई भीड़ा। जाते समय चेहरा कुछ होता है, मंदिर में दर्शन करके आते समय चेहरा कुछ और होता है। तो आप मंदिर नहीं आ रहे, लेकिन जब दर्शन करके उसी समय दर्शन करके सीधा आप ट्रेन पकड़ कर अपने घर जाओ तो आपके परिवार को भी लगेगा कि ये बदल कर आया है। मैंने कहा भगवान जो दर्शन किया हमें ये सबकी उदारता थी तो हमको बैठने का मिल गया। मैंने कहा मदन भैया मेरे साथ जो भी थे, मैंने कहा वो सतुआ बाबा सबके, मैंने कहा कि आप मुझे लग रहा है कि पूर्णतः प्राण उतर चुका है, कोई कमी नहीं बची। हम धीरे धीरे निकट जाकर थोड़ा दर्शन में कर पाया देहली पर। मैंने कहा उसमें तो मन नहीं करता, मंदिर में जाओगे तो कुछ और होगे, निकलोगे तो कुछ और होगा, क्योंकि उत्साह। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि जब ठाकुर जी का पर्दा खुला और ये दर्शन 22 जनवरी को हुआ, तब क्या मन जाते ही उत्साहित रही होगी?
जड़ चेतन है, वरना ये घटना नहीं घटती। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, ये मानस राम मंदिर की नींव है और उसका नाम है जन जन का उत्साह। क्यों? बालकांड के समापन में एक बात आई, श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावल सुमन तिनका सदा अच्छा। बालकांड आलोकित है। इस रूप में मैं इस मंदिर का भी दर्शन करता हूँ और त्रिभुवन मंदिर के रूप में भी देखता हूँ और मानस मंदिर के रूप में। साहब दादाजी ने कल पहले दिन बताया था कितनी पक्की नींव की गई कि 1000 वर्ष तक इसको प्रकृति का कोई भी हलन चलन उसको छू न पाए। हमारा उत्साह इसे त्रिभुवनी राम मंदिर के लिए। अब अयोध्या कांड दूसरा, ये प्लीन है, बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके ऊपर दीवारें होंगी, दरवाजे होंगे, छत होगी, शिखर होगा, दंड होगा, ध्वजा फहरेगी। प्लीन क्या है? मेरी समझ प्लीन है हम